नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि नमूना सहायक, लैब असिस्टेंट खाद्य, लैब असिस्टेंट औषधि और साथ ही साथ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके हैं? जी, इसमें दिया गया है जे गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना, के है यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना, एल है सर्च इंजन में उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना और एम है बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना। इसमें आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है केवल जे और के, बी है केवल के और एल, सी है जे के और एल और डी है जे एल और एम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जे के और एल। जे मतलब गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना, फिर आता है के यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना, ठीक है, और एल सर्च इंजन में उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकती है? जी, सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है सीडी जितना ही, दूसरा ऑप्शन है लगभग 5 गुना अधिक, तीसरा ऑप्शन है सीडी से कम और चौथा ऑप्शन है 100 गुना अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 5 गुना अधिक, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही हैं? जी, आपको सही कथन बताना है। जे है सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है, के है सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है जैसे कि हार्ड डिस्क, एल है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और एम है सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है केवल जे और के, बी ऑप्शन है केवल जे और एल, सी ऑप्शन है जे के और एम और डी ऑप्शन है जे एल और एम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जे एल और एम। जे मतलब सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है, ये सही है, ठीक है। एल मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं सीपीयू को, और एम मतलब सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जे एल और एम सही है और इसमें क्या गलत है? के वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है जैसे हार्ड डिस्क, ये क्या है? गलत है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए कथन है ना एसर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प का चयन करें। सो एसर्शन कथन दिया गया है केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए इसमें कारण क्या कहता है, इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। आपको सही विकल्प बताना है। पहला ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है एसर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है और डी ऑप्शन है एसर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध, हाँ जी, साइबर क्राइम मानी जाती है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है मुक्त सोर्स है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का निःशुल्क उपयोग करना। बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना। सी ऑप्शन है ईमेल अटैचमेंट्स के माध्यम से मेलवेयर फैलाना और डी ऑप्शन है
पब्लिक वाईफाई का उपयोग करके ब्राउजिंग करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट्स के माध्यम से मेलवेयर फैलाना। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित, जिसको हम प्रिंटेड बोलते हैं, है ना, रूप में परिवर्तित करता है? जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है माइक्रोफोन और चौथा है जॉयस्टिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? जी सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की गति को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप पृष्ठभूमि बदलने के लिए और चौथा ऑप्शन है नया हार्डवेयर स्थापित करने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए। ठीक है, इसलिए तो यूज करते हैं ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? जी बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता वाली फोटो की आवश्यकता होने पर, दूसरा ऑप्शन है बहुप्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर, तीसरा ऑप्शन है बड़े बैनर छापने के लिए और चौथा ऑप्शन है 3D वस्तुओं को छापने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुप्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी मैच द कॉलम वाला है। कॉलम 1 में दिया गया है पेन ड्राइव है, बी है सीडी, सी है डीवीडी और डी है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है, जो कि है पहला इसमें डेटा पढ़ने लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करती है, दूसरा है पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, तीसरा है सीडी से अधिक डेटा संग्रहित करती है और चौथा है कंप्यूटर के अंदर बड़ा स्थायी भंडारण प्रदान। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी 4। बी है ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी 4, डी सेकंड। सी है A2, B1, C3, D4 और D है A4, B1, C2, D3। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A2, B1, C थर्ड, D4। पेन ड्राइव क्या है? पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सीडी क्या है? डेटा पढ़ने या लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करती है, ये हो जाएगा। डीवीडी है, सीडी से अधिक डेटा संग्रहित करती है। ठीक है, गीगाबाइट में करती है संग्रहित, ये हो जाएगा। डी है हार्ड डिस्क, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर बड़ा स्थायी भंडारण प्रदान। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी आपको सही क्रम बताना है। के दिया है फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, एल है फाइलों को पेन ड्राइव फोल्डर में कॉपी या ड्रैग कीजिए, एम है पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इजेक्ट कीजिए, एन है स्थानांतरित करने के लिए फाइलें चुनें और ओ है पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाइए। आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है एन, फिर ओ, फिर एम, फिर एल, फिर के। ऑप्शन बी है ओ उसके बाद के, फिर एन, फिर एल, फिर एम। ठीक है, सी है एन, फिर एम, फिर एल, फिर के, फिर ओ और डी ऑप्शन दिया गया है एल उसके बाद के, उसके बाद एन, उसके बाद ओ और फिर एम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ, फिर के, फिर एन, फिर एल, फिर एम। ओ मतलब देखिए पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाइए, ये पहले हो जाएगा। फिर आता है फाइल एक्सप्लोरर को खोलिए। ठीक है, फिर है स्थानांतरित करने के लिए फाइलें चुनिए, ये हो जाएगा एन। फिर एल फाइलों को पेन ड्राइव फोल्डर में कॉपी या ड्रैग कीजिए, ये हो जाएगा। फिर लास्ट में एम पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इजेक्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथन
एवं कारण के लिए सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो इसमें असर्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, कारण क्या कहता है, विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही विकल्प आपको बताना है। पहला ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही विवरण है। दूसरा ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों सही है परंतु रीजन असर्शन का सही विवरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। और चौथा ऑप्शन है असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। ठीक है, असर्शन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें जो रीजन दिया गया है विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल गलत है। विंडोज एक ओपन सोर्स नहीं बल्कि क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी चीज हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है? जी बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है मेल मर्ज, दूसरा है टेम्पलेट, तीसरा है मैक्रो और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेल मर्ज। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। ठीक है, कथन दिया गया है डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है और कारण है उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली होती है। सही विकल्प आपको बताना है। पहला ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन है असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। तीसरा ऑप्शन है असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। और चौथा ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए असर्शन में दिया गया है डीवीडी में अनेक वीडियो फाइलें स्टोर की जा सकती हैं जो कि बिल्कुल सही है। डीवीडी जो है गीगाबाइट में फाइल को स्टोर करता है तो हम अनेक वीडियो फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कारण में दिया गया है स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है और वे रीड ओनली होती हैं तो ये भी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। पहला इसमें दिया गया है फाइल टाइप को आपको एक्सटेंशन के साथ मैच कराना है। इसमें है पहला है वीडियो, फिर है पिक्चर, फिर टेक्स्ट, फिर ऑडियो। एक्सटेंशन है जेपीईजी, एवीआई, MP3 और डॉक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन बी है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन सी है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। और ऑप्शन डी है ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, वीडियो फाइल टाइप के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो एवीआई होता है। पिक्चर के लिए एक्सटेंशन होता है वो जेपीईजी होता है। ठीक है, टेक्स्ट के लिए डीओसी और ऑडियो फाइल के लिए MP3 एक्सटेंशन होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यूट्यूब डैश है? जी बताएंगे, ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन पहला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरा है ईमेल सुविधा प्रदाता, तीसरा है वेब एप्लीकेशन और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है लाइट पेन और चौथा है वीडियो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी VDU। हाँ जी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुने। तो पहला इसमें दिया गया है अपने टूल्स चुने, दूसरा है अधोरचना तैयार करें, तीसरा है अपनी रूपरेखा बनाएं, चौथा है बनाना आरंभ करें और मीडिया जोड़ें और पांचवा है निरीक्षण और सुधार। पहला ऑप्शन है CBADE, दूसरा ऑप्शन है
CADBE, तीसरा ऑप्शन है CBDAE और चौथा ऑप्शन है CABDE। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CABDE। ठीक है, पहले आता है अपनी रूपरेखा बनाएं, फिर आएगा अपने टूल्स चुनें, फिर है अधोरचना तैयार करें, उसके बाद है बनाना आरंभ करें और मीडिया जोड़ें। ठीक है, फिर क्या करते हैं निरीक्षण और सुधार। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम से जमाइए। आपको इसमें शॉर्टकट की के हिसाब से उसको रखना है। ठीक है, तो कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की आएगा उसको आपको पहले रखना है, फिर पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की है उसको आपको रखना है, प्रिंट के लिए कौन सा है फिर उसको रखना है, फिर है सेव के लिए कौन सा हम यूज करते हैं उसको रखना है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सा हम यूज करते हैं उसको आपको इसमें रखना है। पहला ऑप्शन है बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, फिर ई। दूसरा ऑप्शन है ए, फिर सी, फिर बी, फिर ई, फिर डी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए, फिर ई, और डी वाला ऑप्शन है सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, फिर ई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले कॉपी दिया गया है तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं तो उसके लिए बी हो जाएगा। दूसरा है इसमें पेस्ट, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज करते हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा। फिर डी आएगा, इसका मतलब प्रिंट के लिए हम कंट्रोल प्लस पी यूज करते हैं। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस यूज करते हैं तो फिर सी आ जाएगा। और फिर 5 है टेक्स्ट एलिमेंट, तो टेक्स्ट एलिमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई यूज करते हैं तो उस हिसाब से लास्ट में ई आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार प्रभावी है? जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है बार चार्ट, दूसरा है लाइन चार्ट, तीसरा है रडार चार्ट और चौथा है स्कैटर प्लॉट चार्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैटर प्लॉट चार्ट। एक्सेल में हम क्या करते हैं, दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए स्कैटर प्लॉट चार्ट का हम यूज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाइए। ठीक है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। पहला दिया गया है मेगाबाइट, दूसरा है टेराबाइट, तीसरा है गीगाबाइट और चौथा है पेटाबाइट। पहला ऑप्शन है इसमें बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। दूसरा ऑप्शन है CADB, तीसरा ऑप्शन है CDAB और चौथा ऑप्शन है ACBD। तो देखिए सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। तो इसमें दिया गया है उसमें सबसे छोटा मेगाबाइट है तो ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसमें सी गीगाबाइट, फिर हो जाएगा बी टेराबाइट और फिर लास्ट में डी पेटाबाइट जो कि सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 21 देखते हैं। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। पहला कॉलम में है CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम। दूसरा कॉलम में है इनपुट डिवाइस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें, आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का 2, डी का 3। दूसरा ऑप्शन है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तीसरा ऑप्शन है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। और चौथा ऑप्शन है ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए का 2। इसका मतलब CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। बी का 4 मतलब प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। सी का 1 हो जाएगा मतलब हार्ड डिस्क का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और फिर डी रैम, रैम क्या है, मेमोरी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम चुनिए। जी आपको क्रम चुनना है। पहला दिया गया है क्रिएट अकाउंट चुनिए, दूसरा है गूगल खोलें, अकाउंट पेज पर जाएं, तीसरा है अपना नाम डालिए, चौथा है पासवर्ड कंफर्म करें और पांचवा है यूजर नेम और पासवर्ड डालें। सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है BAECD, दूसरा ऑप्शन है BACED, तीसरा ऑप्शन है BACDE और चौथा ऑप्शन है ABCDE।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, BACED। ठीक है, बी मतलब गूगल खोले, अकाउंट पेज पर जाएं, ये सबसे पहले हो जाएगा। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट चुनिए, ये हो जाएगा। तीसरा है अपना नाम डालिए, फिर आता है यूजर नेम और पासवर्ड डालें, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पासवर्ड कंफर्म करें। ये क्या है, जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 23। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बताना है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दोनों ही क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डीवीडी की क्षमता किसमें होती है? जी बताएंगे। पहला ऑप्शन है मेगाबाइट, दूसरा ऑप्शन है गीगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है किलोबाइट, और चौथा ऑप्शन है टेराबाइट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीगाबाइट। क्वेश्चन 25 देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। पहला इसमें दिया गया है सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक है, दूसरा है रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम है, तीसरा है रैम और रोम की क्षमता बराबर है, और चौथा है हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है बी और डी दोनों, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी। ठीक है, बी मतलब रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। पहला में दिया गया है कि सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक है, जो कि गलत है। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है सीडी से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है रैम और रोम की क्षमता बराबर होती है, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम है, तो ये भी गलत है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पहचानिए। जी बताएंगे। इसमें दिया गया है पहला लाइट पेन, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है कीबोर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है केवल ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी और डी, तीसरा ऑप्शन है केवल डी, और चौथा ऑप्शन है ए बी और सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी और डी। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो ए मतलब लाइट पेन हो जाएगा, बी मतलब स्कैनर, डी मतलब कीबोर्ड। ठीक है, प्रिंटर क्या हो जाएगा, इसमें आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 27। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी। पहला है गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और चौथा है बैदू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ये क्या है, सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू और बैदू क्या है, सर्च इंजन है। अब देखते हैं क्वेश्चन 28। मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। जी सभी बताएंगे किस कार्य के लिए हम मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। पहला है इसमें सामाजिक कार्य, दूसरा है एनिमेशन प्रभाव, तीसरा है शिक्षा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 29। प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए। जी आपको प्रिंटर का कौन कौन सा प्रकार होता है उसको आपको पहचानना है। पहला इसमें दिया गया है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है इंकजेट, और चौथा है मॉनिटर। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है बी और डी, दूसरा ऑप्शन है ए बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए और सी, और चौथा ऑप्शन है ए बी और डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और एक इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, ये दोनों प्रिंटर का प्रकार है। और इसमें दिया गया स्कैनर जो कि इनपुट डिवाइस है, और फिर मॉनिटर दिया गया है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है
नॉर्मल व्यू, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा ऑप्शन है आउटलाइन व्यू और चौथा ऑप्शन है नोट्स पेज व्यू। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड के क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 30 में से कितने नंबर मिले। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहे इस चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।